का बड़ा दावा। वो कह रही हैं 20 सांसद हमारे साथ हैं और वो एनडीए के साथ मिलकर पश्चिम बंगाल की भलाई के लिए काम करेंगी। स्पीकर को उन्होंने चिट्ठी सौंप दी है। और काकोली दासी ना 3 इलेक्शन हार गई थी, 5 इलेक्शन हारी थी, उसके बाद भी दीदी उसको देकर एमपी बनाया। तुमको सिर्फ एक चीफ विप से हटा दिया क्योंकि तुम पार्लियामेंट में नहीं आते थी। मतलब उन्होंने किसी को भौंकने के लिए छोड़ दिया तो वो भौंकते रहे मेरे पीछे। मैं 84 से ममता बनर्जी के साथ हूँ और 96 से लेकर 2001 तक 2005 में काउंसिलर इलेक्शन में मुझे लड़ाया, मैं लड़ गई। और किसके खिलाफ लड़ी? वहाँ तब वामफ्रंट थे, कहीं चीफ मिनिस्टर के खिलाफ, कहीं चीफ विप के खिलाफ, कहीं मेयर के खिलाफ। मैं तो लड़ते लड़ते यहाँ आई हूँ। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आखिरकार ममता बनर्जी के घर में तोड़फोड़ की खबर कंफर्म हो गई, पता चल गया, अब सब कुछ ऑफिशियल हो गया। लेकिन यह बात जानना जरूरी है दोस्तों कि जिस समय पश्चिम बंगाल के नतीजे आए थे ना, निकाल कर देखिएगा, आप जा सकते हैं। मैंने उसी ही दिन कहा था दोस्तों, उसी के बाद यह कह दिया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए सिर्फ बंगाल से खुशखबरी नहीं आई है, भारतीय जनता पार्टी के लिए, बल्कि लोकसभा से भी खुशखबरी आई है। और आप देखिए दोस्तों, सिर्फ 2 साल पूरे हुए हैं। आज ही के दिन शपथ ली थी प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने, और आप देखिए गजब हो गया। बिना चुनाव के ही लोकसभा सांसदों की सीटों की संख्या सीट जो है वो बढ़ गई है। और इसमें क्यों बड़ी बात है, क्यों गलत नहीं है? कई लोगों के मन में सवाल उठेगा कि यार ये सही है क्या? राजनीति में कुछ सही गलत नहीं होता दोस्तों, बस नियम होना चाहिए। नियम कानून के तहत हो रहा है या नहीं हो रहा है, अनैतिकता नैतिकता की तो बात ही छोड़ दीजिए। भाई, उत्तर प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी को या प्रधानमंत्री मोदी की सरकार को हराने का जो काम किया गया, उसके पीछे पूरी तरह से अनैतिक कैंपेन था। उसमें यह साफ साफ कहा गया था इस कैंपेन में कि प्रधानमंत्री मोदी की सरकार जो है वो संविधान को नष्ट कर देगी। यही कहा गया था ना, अगर आप भूले ना हो तो ये तो पूरा का पूरा एक ठगी था। ये पूरा का पूरा कैंपेन ये गलत तरीकों से चालू किया गया, फैलाया गया, लोगों में डर दहशत फैलाया गया। और यही काम तो पश्चिम बंगाल में हुआ दोस्तों, और उसी का तो परिणाम है। देखिए, वो चुनाव हार गए, सारे के सारे लोग छोड़ने को तैयार हो गए। तो आज के वीडियो में मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि किस तरीके से अब ये जो तोड़फोड़ है वो सीधे ममता बनर्जी के घर में हो रही है। और बुलडोजर लेकर पहुंचा कौन है, ये भी तो जानिए। उनकी सबसे पुरानी सहेली ने, मैं बार बार काकोली घोष के लिए ये बात कहता हूं दोस्तों, कई लोग उन पे सवाल उठा रहे हैं। उनको सवालों के घेरे में डालना आसान नहीं है, क्योंकि ये जो जितने लोग हैं ना, ये उस समय के राजनीतिज्ञ नहीं है। जब शुरू किया था ना इन लोगों ने, तब तो शायद कई लोग पैदा भी नहीं हुए थे। तो आज की कहानी में यही डिकोड कर रहा हूं दोस्तों। निवेदन करता हूं, जरूर एक कमेंट कीजिएगा और जय सिया राम आप सभी को ये जरूर लिख दीजिएगा, ताकि संवाद का भी एक सिलसिला शुरू हो दोस्तों। आपके प्रत्येक कमेंट को देखने का प्रयास करता हूं दोस्तों। ये संभव है कि हर किसी को जवाब न दे पाऊं, लेकिन देखता जरूर हूं। तो आप कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। HB शॉर्ट्स में अंजना ओम कश्यप और खान सर की स्टोरी है जो अभी लगाई है, देखिएगा, कमेंट में पिन कर दिया है। 2 विंडोज से शुरू करता हूं दोस्तों। आजकल ममता बनर्जी को आप समझिए, आज का जो दिन है ना दोस्तों, आज ममता बनर्जी को सबसे अधिक बुरा लग रहा है। अभी तक ममता बनर्जी के संगी साथी जो उनके साथ चिपके हुए सांसद हैं, वो अब तक चुप थे, अब बोल रहे हैं। मैं 2 विंडो में चीज दिखाता हूं। एक है कीर्ति आजाद, घाट घाट का पानी पी करके आए हैं, जानते ये कह रहे हैं कि 12 ही तो सांसद हैं, बोलते हुए भी शर्म नहीं आ रही है। तो काकोली घोष पूछ रही है कि भाई तुम वहां मौजूद थे क्या? तुम ज्योतिषी हो क्या? कब तक झूठ सच के फेर में इसी तरह से डोलते रहोगे? जरा 2 विंडो में देखिए कैसे जवाब देती है काकोली घोष, औकात दिखाती है। शुभेंदु अधिकारी के छोटे भाई के साथ 12 लोग वहाँ पे भूपेंद्र यादव के यहाँ मिले थे। तो ये तो मालूम है कि ये सब बीजेपी कर रही है। वहाँ पे शुभेंदु अधिकारी भी आए हुए थे, पहले से बैठे हुए, और 12 MP गए हैं शुरू में। देखिए, मैंने सुना है एक सांसद जिसने कहा कि 13 है या 14 है, तो मेरा प्रश्न उनसे है कि वो तो थे नहीं वहाँ, वो तो हमारे साथ सिग्नेचर भी नहीं किया, हमारे मीटिंग में भी थे नहीं, तो वो ज्योतिष है, उनको कैसा पता चला? ऐसा झूठ फैलाना ठीक बात नहीं है।
अच्छा, इसमें एक नेता गजब के उभरे हैं दोस्तों, कीर्ति आजाद। बोलते हैं ना, देख करके आपको लगेगा यार इनको अगर बोलते हुए सुन लेना तो दिन खराब हो जाए आपका। सुन लीजिएगा, मैंने तो हालांकि ट्रेलर में भी आपको दिखा दिया, 2 विंडो दिखाता हूं एक और, देखिए ध्यान से। ये कीर्ति आजाद भगोड़े, गद्दार, यही सब बोल रहे हैं। बोल रहे पार्टी तो इसमें जीते, इसमें थे, वहां कैसे चले गए। अब आप सोचिए, ये कीर्ति आजाद घाट घाट का पानी पी करके आए, भारतीय जनता पार्टी में चुनाव जीते, फिर कांग्रेस में हार गए, फिर उसके बाद टीएमसी में पहुंचे। 3 पार्टी तो मैं ही बता दे रहा हूं, और ये बोल रहे हैं काकोली घोष को गद्दार। जरा सोचिए, यही फिट बैठता है ना, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, यही तो आता है ना दोस्त। तो ये हकीकत है। अब जरा खबर देखिए, क्या कहानी कैसे डेवलप हो रही है, कैसे ममता के घर में, मतलब तृणमूल कांग्रेस में तोड़फोड़ की खबर अब पूरी तरह से ऑफिशियल हो गई है। जो पश्चिम बंगाल में टीएमसी संसदीय दल में टूट की खबर है दोस्तों, दरअसल 20 सांसदों ने, 28 सांसद हैं, 29 जीते थे, एक खाली है इनका। 20 सांसदों ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को पत्र लिखकर संसद में अलग व्यवस्था देने की मांग की है। और जिन लोगों ने हस्ताक्षर किया दोस्तों, उनमें अरूप चक्रवर्ती, पार्थ भौमिक, शताब्दी रॉय, जगदीश वसूनिया, काकोली घोष, प्रसून बनर्जी, कालीपदा सोरेन, शर्मिला सरकार, जून मालिया, वापी हल्दर, सुखेंदु शेखर रॉय, तमाम सांसद हैं जिनके नाम सामने आ रहे हैं। इन लोगों ने बाकायदा एक अलग गुट बनाने का दावा किया है और एनडीए को समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। एक और सांसद हैं डॉक्टर शर्मिला सरकार, उन्होंने बताया कि 20 सांसद अलग गुट बनाने और एनडीए को सपोर्ट देने जा रहे हैं। भाजपा के नेता है तजिंदर बग्गा, उन्होंने तो बाकायदा बढ़िया सा लगता है चैट जीपीटी या जेमिनी वगैरह से बनाया होगा। अब देखिए पूरा एकदम लिस्ट जारी कर दी है। हालांकि टीएमसी वालों ने पूरी लिस्ट नहीं जारी की, लेकिन अब ये सार्वजनिक है, ये कह दिया गया, ये बयान है, इसमें सारे लोगों के नाम हैं। मैं तो ममता का खेमा देख रहा हूं, कौन कौन बचा। महुआ मोइत्रा, अभिषेक बनर्जी, लीजिए महुआ को ऊपर कर दिया, सायोनी घोष, कल्याण बनर्जी, कीर्ति आजाद, हाजी इस्लाम, सजदा अहमद, शत्रुघ्न सिन्हा। हालांकि जब आप सपोर्टर में देखेंगे ना तो एक नाम में डाउट है, ये सौगतो राय। क्यों, आप ये लिंक देखिए, बीजेपी में शामिल होने का मिला ऑफर, मैंने ठुकरा दिया, ये सौगत रॉय दावा कर रहे हैं। यानी ये नहीं होंगे, कोई और हो सकता है, लेकिन ये नहीं है क्योंकि इन्होंने बोला है। लेकिन कहानी को आगे बढ़ाइए दोस्तों, अब ये ऑफिशियल है, चिट्ठी लिखी गई है। चिट्ठी में किन 20 सांसदों ने हस्ताक्षर किए हैं ये पूरी तरह से अभी सार्वजनिक नहीं है, लेकिन ममता बनर्जी को बहुत बुरा लग रहा है। विधानसभा में हार गई ना, उतना बुरा नहीं लगा। विधानसभा में इनके अधिकतर विधायक भाग गए, उतना बुरा नहीं लगा। लेकिन काकोली घोष में बहुत बुरा लगा है। जानते हैं क्यों? ये सबसे पुरानी सहेली है। जब ममता बनर्जी कॉलेज के दिनों में राजनीति करती थी तो सबसे बड़ी साथी ये काकोली घोष ही थी दोस्तों। लेकिन काकोली घोष का भी इन्होंने सम्मान नहीं किया, चीफ विप के पद से हटा दिया इनको। अब सारे के सारे जो ममता के करीबी हैं वो टूट पड़े हैं। कोई बागी कह रहा है, कोई गद्दार कह रहा है, कोई कुछ भी कह रहा है। और इसी पर काकोली घोष ने पहली बार मुंह खोला और साफ साफ कहा कि हम इसलिए ममता को छोड़ रहे हैं। दशकों पुरानी जो दोस्ती है वो क्यों टूट रही है उसके बारे में बताती है कि पश्चिम बंगाल में कुप्रशासन, अराजकता, बेरोजगारी, इनको दूर करना है और उनके पास एक मिशन है। भाई छोड़ क्यों रहे? वो साफ साफ कहती हैं कि ये जो हमारा ग्रुप है ना 20 लोगों का, अब ये पश्चिम बंगाल की भलाई के लिए बंगाल सरकार और केंद्र सरकार दोनों के साथ मिलकर काम करेगा। सुन लीजिए। ये ग्रुप देश के लिए काम करना चाहते हैं, ये ग्रुप जो संसदीय क्षेत्र है उसके लिए काम करना चाहते हैं, इसीलिए हम अलग हुए हैं। हम चाहते हैं केंद्रीय सरकार और हमारे जो राज्य सरकार है ताल मिल के हमारा जनता है, मतदाता है, उनके लिए काम करना। तो अभी हम लोग पहला कदम लिया। काकोली घोष पर दोस्तों अवसरवादिता का आरोप लग रहा है। वो साफ कहती है मेरा सिर कटेगा लेकिन झुकेगा नहीं। वो कह रही हैं कि मैं 2011 में ममता बनर्जी के मुख्यमंत्री के बाद यहां नहीं आई हूं।
कई लोग इल्जाम लगा रहे हैं, और सबसे बड़ा तो ये खुद ही, क्या नाम है इनका, कीर्ति आजाद, बताइए, घाट घाट का पानी पी के जहां फायदा मिला वहीं चिपक लिए। वो कह रहे हैं अरे भाई 2011 में मुख्यमंत्री बनने के बाद नहीं आई हैं, 40 साल से संघर्ष कर रही हैं। और ये इमोशनल भी होती है। वो कहती हैं कि मेरे दादाजी तो फ्रीडम फाइटर थे, मैं उस फैमिली से हूं, मेरा सर कटेगा, झुकेगा नहीं। सुन लीजिए। दादाजी फ्रीडम फाइटर थे, स्वतंत्रता सेनानी। मेरा पिताजी भी लड़ते लड़ते मरे। मैं उस फैमिली से हूँ, मेरा सर कटेगा लेकिन झुकेगा नहीं। एक और बयान सुनाता हूं दोस्तों, जिसमें वो बताती हैं कि कितने सालों का संघर्ष इनके साथ जुड़ा है। सुन लीजिए। सह लिया। ऐसा जो विश्वासघात बोलता है उनको ये याद रखना चाहिए कि मैं 2011 में ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बनने का बाद यहाँ नहीं आई। मैं 40 साल से यहाँ लड़ रही हूँ, और मैं जैसे कहा, ये लोग का बात को मुझे कुछ असर नहीं होता मुझ पर। अब कीर्ति आजाद तो छोड़िए दोस्तों, महुआ मोइत्रा, अरे कितना समय हुआ भाई राजनीति में आए, ये गरिया रही है। क्या लिखती हैं? MPs won in 2024 on TMC ticket, mandate was not for NDA। लालची, स्वार्थी, जितना गाली देना है दे रही हैं। इनका तो पुराना वीडियो किस दिन निकालूंगा पूरा, इन पर तो स्पेशल करना पड़ेगा, महुआ मोइत्रा पे। इनको जवाब देती है काकोली घोष। वो कहती हैं कि महुआ मोइत्रा तो कोई राजनेता ही नहीं है भाई। जब ममता बनर्जी राजनीति में उतरी तब तो इन लोगों का कोई अता पता ही नहीं था। 1976 में ममता बनर्जी राजनीति में उतरी, ये लोग पैदा भी नहीं हुए होंगे। ये कह रही हैं वह ना तो कल राजनेता थी और ना ही आज हैं, ये हमको सिखाएंगी। सोचिए किस लेवल पे है ये, जो बिल्कुल जैसे कहते ना कि एकदम तुरंत चाहिए, जहर जिनके अंदर भरा हो। महुआ मोइत्रा उस लेवल पे जा करके पुराने पुराने राजनेताओं को ऐसे लिख रही है, जिनका राजनीति में समझिए तो बस चंद समय गुजरा है उनके अपेक्षा। यह हाल है। लेकिन अच्छी बात यह है दोस्तों कि काकोली घोष जवाब दे रही हैं, और जवाब ही नहीं दे रही हैं, अब तो मामला बहुत आगे बढ़ चुका है दोस्तों। आप जानते हैं विधानसभा में जो 58 विधायक हैं, उन लोगों ने कहा कि अब तो हम असली टीएमसी हैं, ये तो है ही नहीं। संसद में भी यही हो रहा है। 28 में से 20 लोकसभा सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष को लिख दिया है कि हम हैं असली टीएमसी, अब हम एनडीए के साथ हैं, हमको अलग कीजिए, हम इनके साथ नहीं बैठेंगे। यही ममता बनर्जी को बुरा लग रहा है, और बुरा सबसे अधिक इसलिए लग रहा है कि इसमें काकोली घोष वो सबसे ऊपर हैं। आपको कल की एक और बड़ी घटना बताता हूं दोस्तों। शुभेंदु अधिकारी जो मुख्यमंत्री हैं, वो टीएमसी सांसद शताब्दी रॉय के घर में जाते हैं, वहां बागी सांसदों से मुलाकात करते हैं, बाहर निकलते हैं और विक्ट्री का साइन भी दिखाते हैं। शुभेंदु अधिकारी दोस्तों 40 मिनट तक सांसदों के साथ रहे, और इस समय एक और सांसद दिखे, उनका नाम है पार्थ भौमिक। ये अभिषेक बनर्जी के सबसे विश्वास पात्र रहे हैं। पार्थ भौमिक इस समय पश्चिम बंगाल की बैरकपुर लोकसभा सीट से सांसद हैं। सोचिए, इधर ममता बनर्जी की सबसे करीबी कितना पीड़ित हैं, इधर अभिषेक बनर्जी के सबसे करीबी नेताओं में, और इन सब से ऊपर एक और नेता का नाम सुनिए, यूसुफ पठान। पता चला कि यूसुफ पठान भी जो बागी सांसद हैं उसमें शामिल है। बड़ा ममता बनर्जी सबक सिखाने लाई थी। कहां से? गुजरात से। देखो, अच्छा चुनाव भी मैं दोस्तों सच बताऊं, मुझे डाउट है कि ये लोकसभा चुनाव ईमानदारी से जीते या इसी तरीके से रिगिंग करके, क्योंकि आरोप भी है, सीसीटीवी भी गायब है फुटेज उस समय का, तो ये लोग कैसे जीते। लेकिन हाँ चलो मानता हूं यूसुफ पठान तो जीते ही होंगे, क्योंकि मुस्लिम बहुल एरिया है वो पूरा का पूरा। इनको लग रहा था कि देखो मैंने हरा दिया ना, अब देखो यूसुफ पठान ने आपको हरा दिया। यूसुफ पठान भी छोड़कर गए, और महुआ मोइत्रा, उनको बहुत बुरा लग रहा है, इतना बुरा लग रहा है कि यूसुफ पठान पर एकदम से भड़क गई हैं। वो कहती है कि आप दिल्ली इसलिए भाग रहे हैं क्योंकि अमित शाह ने आपको बुलाया है, थोड़ा शर्म कीजिए। ये कौन लिख रहा है? महुआ मोइत्रा। मैं जरा उनका ट्वीट दिखाता हूं, देखिए। एंड
Yusuf Pathan, you are rushing to Delhi because Amit Shah has called you. Have some courage. You played for India. Our district voted you in with a huge margin. Have some shame and some spine. बताइए, ये महुआ मोइत्रा जो संसद का कॉन्फिडेंशियल चीज दूसरों को दे देती है, जिसके लिए इनको हटा दिया गया था, वो यूसुफ पठान को कह रही है कि थोड़ा शर्म होना चाहिए, थोड़ी रीढ़ की हड्डी मजबूत करो। ये कह रही है। ये हालत हो गई। अभी तो इनके बहुत बुरे दिन आने वाले हैं। अब तो सारे लोग छोड़ रहे हैं। लेकिन खबर और भी बहुत बड़ी है दोस्तों। पश्चिम बंगाल में इस समय इतनी हैपनिंग हो रही है, मैं क्या बताऊं आपको। मैं कुछ और खबरें आपको छोटे छोटे बता देता हूं। जैसे सीआईडी ने आज ही फिर से तीसरी बार बुलाया था अभिषेक बनर्जी को। अभिषेक बनर्जी आप जानते हैं कि पिछली 2 बार भी हाजिर नहीं हुए, और पिछली बार तो ये कहा था कि बीमार है, पर पता चला चले गए दिल्ली। उनको पता है कि जाना नहीं है, अब कुछ और बहाने। लेकिन मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि सीआईडी भी सही काम कर रही है। जरा एक आध बार और नोटिस भेजना चाहिए, भेजने दीजिए। मैं तो कहता हूं कि 8-9 बार भेजिए। इनको आप तुरंत गिरफ्तार मत कीजिए, तब तक बाकी काम कीजिए। देखिए कि ये कितने, जैसे बोलते हैं ना कि लॉ अबाइडिंग, मतलब आप कानून का कितना पालन करते हैं। अरे भाई, आप पे फर्जी सिग्नेचर का आरोप है, ये जाने को भी तैयार नहीं, इतना डरे हुए हैं ये व्यक्ति। और इनके सबसे खासम खास जहांगीर खान, इसकी तो कहानी नई आ रही है दोस्तों। ये नेपाल में बसने की फिराक में थे। इनको नेपाल सीमा पर रविवार को बंगाल पुलिस ने धर दबोचा, और समझ लीजिए कि इस व्यक्ति को घसीट करके लाए। यह व्यक्ति अपनी पत्नी और बेटे के साथ नेपाल जाने और वहां के स्कूल में अपने बेटे का दाखिला कराने की योजना बना रहा था, और यह अकेले ही नेपाल भाग गया। काठमांडू में एक घर किराए पर लिया, कुछ दिन छिपा रहा, फिर वो लौटा और तभी उसको गिरफ्तार कर लिया गया। और आज स्थिति क्या है जानते हैं? वीडियो दिखाता हूं। तौलिया से या लुंगी से, जो भी बोलते हो वहां पे, ये मुंह छिपा रहा है। भाई, सिंघम को डराने के लिए ये पुष्पा बना हुआ था। इसी के नाम पे, इसी व्यक्ति के नाम पे ये अभिषेक बनर्जी सीधे पीएम मोदी और अमित शाह को चुनौती दे रहे थे, क्या कि 10 जन्म लग जाएंगे। ये तो तौलिए से मुंह छुपा रहा है भाई। और जहांगीर खान की गिरफ्तारी के बाद दोस्तों, लोगों का गुस्सा एकदम से भड़क गया है। यह वसूली किंग के रूप में था, यह लोगों से वसूली करता था। लोग भयंकर गुस्से में इनके दफ्तर पहुंचे। आप वीडियो देखिए, वहां पर तोड़फोड़ की, तोड़ करके अंदर घुसे। पता चला कि वहां पर सरकारी और गैर सरकारी जो राहत सामग्री आती है ना, वो सब भरा हुआ है। जो गरीबों को, जरूरतमंदों को राहत सामग्री देनी थी, वो सब इसने ठूंस लिया अपने में, और इसको ऊंचे दामों पर सिंडिकेट के जरिए बाहर बाजार में बेचा जा रहा था। अब सोचिए किस हद तक कोई गिर सकता है, ये मैं आपको दिखा रहा हूं। ये है कहानी। इसी तरीके से एक और बड़ा नेता है दोस्तों, टीएमसी का नेता, विधान नगर निगम में वार्ड नंबर 31 का पार्षद और पूर्व चेयरमैन सब्यसाची दत्ता। रंगदारी मांगने के मामले में इसको गिरफ्तार किया गया, और इसको राजार हाट स्थित उसके घर से गिरफ्तार किया गया। इस पर भी रंगदारी मांगने का एक बड़ा आरोप है दोस्तों। अब देखते जाइए। जानते हैं, कल मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी जब कह रहे थे ना, बोल रहे थे कि जहां भी हाथ रखता हूं सड़ांध नजर आती है। इतना सिस्टम को सड़ा दिया इन लोगों ने। अब देखिए, एक और कहानी सामने आ गई है, और यह है दोस्तों बंगाल में शराब घोटाले की कहानी। यानी जैसे केजरीवाल नपे है ना, वैसे ही अभिषेक बनर्जी नपने वाले हैं। पता चल रहा है, कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट के आधार पर एक्साइज डिपार्टमेंट को लिखी गई है कि 2017 में बंगाल में शराब बांटने की पॉलिसी में बदलाव करके एक ऐसा सिस्टम शुरू किया गया जिसके जरिए प्राइवेट कारोबारियों से बहुत बड़ी और मोटी रकम वसूली गई और सीधा टॉप लीडरशिप तक पहुंचता था।
और ये जो मीडिया रिपोर्ट है दोस्तों, एक्साइज डिपार्टमेंट द्वारा तैयार की गई गोपनीय रिपोर्ट अब पश्चिम बंगाल के चीफ सेक्रेटरी मनोज कुमार अग्रवाल के सामने रखी जा चुकी है। मुख्यमंत्री के पास इसकी जानकारी भी दी गई है। तो इतने सारे मामले हैं दोस्तों, अब आप खुद कल्पना कीजिए कि बंगाल किस हाल में है, किस हालत में है। ये तो मैं भला मान रहा हूं, ये टीएमसी सांसद अच्छा कर रहे हैं, कम से कम गुस्सा डाइवर्ट हो जाएगा, वरना ये भी नहीं बचेंगे। बंगाल के लोग टीएमसी के नाम से चिढ़े हुए हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। लेकिन कहते हैं ना, आप दूसरों के लिए गड्ढा खोदेंगे तो आप खुद भी एक दिन उस गड्ढे में गिर सकते हैं। यही हाल इस समय ममता बनर्जी का है और अभिषेक बनर्जी का है। ये दूसरों के घरों पे पत्थर फेंकते थे और खुद का महल शीशे का बना रखा था। आज इनके घर में तोड़फोड़ हो गई है। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, HB शॉर्ट्स में देखिए बहुत अच्छी कहानी अंजना ओम कश्यप और खान सर को लेकर है, कमेंट में पिन कर दिया है, देखिएगा जरूर। मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहें तो मैसेज कर दीजिएगा, जय सिया राम लिख दीजिएगा। और साथ ही दोस्तों, अगर आप सपोर्ट करना चाहें तो आप मेंबरशिप भी ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।